अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब, देखिए दुनिया में सरकार कैसे बनता होगा, तो आपको पता होगा कई सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपली मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की जो टॉप पोजीशन रहता है वो हायरार्किकल रहता है। और आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कंट्री का जो हेड है, आप किंग कहो, आप कहो प्रेसिडेंट, अगर ये किंग या फिर जो कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट अगर हायरार्किकल है, तो उसको हम कहते हैं क्या, मोनार्की। अगर ये जो प्रेसिडेंट है, कौन होगा प्रेसिडेंट, पहले होगा इलेक्शन, जो इलेक्शन में जीतेगा वही बनेगा प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है तो वो कंट्री को हम क्या कहते हैं, सिंपली रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या, रिपब्लिक का मतलब ऐसा देश जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड होता है तो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। अब समझते हैं, देखिए एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं बेसिकली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक इन सिंपल आसान भाषा में मैं अगर डेमोक्रेसी को समझाने की कोशिश करूं तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मींस एक ऐसा सरकार जिस सरकार को जो पावर मिलता है, क्या करने का पावर, गवर्न करने का पावर, द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम पावर किसके पास होगा, सरकार के पास होगा। अगर सरकार को जो सब कुछ पावर अगर मिलता है, कहां से, अगर वो पावर लोगों से मिलता है, सुप्रीम पावर बाय द पीपल, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे कि ये एक देश है और ये देश का ये सरकार है, ठीक है, और ये सरकार को पावर अगर कहां से मिले, इस देश के जनता से मिले। कैसे, जनता कैसे देंगे पावर, वोटिंग करके, थ्रू वोटिंग, इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन, और जनता अपने सरकार को चुनेंगे और ये सरकार क्या करेगा, यही जनता के लिए काम करेगा, यही जनता के लिए लॉ बनाएगा। इसको जो सुप्रीम पावर मिल रहा है ये सरकार को, गवर्नमेंट को, अगर ये पावर अगर जनता से मिले तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है।